अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो वीडियो जो आप शेयर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हुए हैं कि गुजरात की एक मुसलमान लड़की जिसका नाम आयशा है, इस लड़की ने सुइसाइड किया। और सुइसाइड से पहले इस लड़की ने एक वीडियो बनाया और वीडियो में इसने बहुत सारी बातें बताई और फिर उसने सुइसाइड किया साबरमती नदी में कूदकर। उसके बाद तमाम अखबारों में और मीडिया में और न्यूज चैनलों पर आया कि उसके ससुराल वाले उसको हरासा कर रहे थे, सता रहे थे, जिसकी वजह से वो लड़की जो है जिंदगी से ऊब चुकी थी और फिर उस लड़की ने सुइसाइड कर लिया। हम दो चीजें यहां पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जैसे ये न्यूज आई, ये खबर आई, तो बहुत सारे लोगों ने इस खबर को शेयर किया और फिर ये मैसेज बताने की कोशिश की कि सुइसाइड जो है इस्लाम में हराम है और जो सुइसाइड करता है वो सीधा जहन्नम चला जाता है। तो हम यहाँ पे दो बात करेंगे। पहले ये कि हमारे ये जो हजरात हैं जो सुइसाइड हराम कहते हुए लोगों पर जहन्नम का जो फतवा लगा रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा देख समझकर बात करना होता है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि जो दहेज का सिस्टम, जो डाउरी सिस्टम हमारे पास है हिंदुस्तान में खास तौर पर, और हमारे शहर हैदराबाद में भी ये बहुत ज्यादा जो है फैला हुआ है सिस्टम, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो है बात करेंगे, इस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो हजरात कह रहे हैं कि भाई सुइसाइड उस लड़की ने किया, और बाज लोगों ने इतने बेहिस तरीके से, इतने बेशरम तरीके से उस लड़की के बारे में कहा कि ये लड़की जो है बॉलीवुड से मुतासिर थी, क्योंकि वो लड़की ने अपने वीडियो में ये कहा कि मैं पानी की तरह बहना चाहती हूँ, मैं परिंदों की तरह उड़ना चाहती हूँ, मैं जो है अल्लाह से मिलना चाहती हूँ। इस तरह की बातें उस लड़की ने की, तो लिहाजा ये लड़की जो है बॉलीवुड से मुतासिर थी, ये थी, वो थी। इतनी जो है बेदर्दी से किसी के ऊपर बात करना, ये चीज अच्छी नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सुइसाइड हराम है। आप कोई भी आयत उठा के देख लीजिए, हदीस उठा के देख लीजिए, हर जगह यही बात मौजूद है कि इस्लाम में सुइसाइड हराम है। आप और हम सब जानते हैं ये। आप देखिए मशहूर फतवे मौजूद हैं कि सुइसाइड किस तरह से हराम इस्लाम में करार दिया गया है। इनफैक्ट सुइसाइड मिशन, सुइसाइड बॉम्बिंग जो खवारिजी और दहशतगर्द तंजीमें करते हैं, इसको भी उलमा ने कहा कि यह हरगिज इस्लाम में जायज नहीं है। यानी सुइसाइड हरगिज इस्लाम में जायज नहीं है, किसी भी हाल में सुइसाइड जायज नहीं है। मगर मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स जो डिप्रेशन में है और फिर वो शख्स जो है जाहिल भी, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि सुइसाइड हराम है, बल्कि वो ये समझ रहा है कि सुइसाइड करने के बाद वो खुद वॉलंटरीली जो है अल्लाह से जाकर वो मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, तो यहां पर उज़र मेरे ख्याल से बनता है। इस मामले में मैं समझता हूं कि आप लोगों को उलमा से बात करना चाहिए, उलमा से डिस्कस करना चाहिए इस मामले के बारे में कि जो है उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने बाज उलमा को दुबदू, यानी कि मैंने उनको ये कहते सुना, बहुत सारे ऐसे जो है दौर इल्मिया वगैरह होते हैं जहां पर उलमा को मैंने खुद ये कहते हुए सुना कि एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम तुफैल अद-दौसी था। तो उनके एक साथी थे उन्हीं के कबीले के, तो मदीना हिजरत करके आए थे। वहां के वेदर वगैरह की वजह से उनको बीमारी हुई, उनकी उंगलियों में कुछ मसला शुरू हुआ, तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में वो चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, और उंगलियां काटने उन्होंने खुद अपनी उंगलियां काट ली, और उंगलियां काटने के बाद उसमें से इतना खून गया कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये सही मुस्लिम की रिवायत है। उसके बाद तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में वो आकर उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया क्योंकि मैं हिजरत करके आया था। और वो अपने हाथ छिपा रहे थे। तो तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुम अपने हाथ क्यों छिपा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि भाई जो चीज मैंने तुम्हें दी थी, तुमने खुद जो जाया की है, इसको मैं तुम्हें वापस क्यों दूं? बहरहाल हदीस की मैं एग्जैक्ट अल्फाज तुम्हें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। ये हदीस का जो है एक एक्सट्रैक्ट जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसके बाद तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि दुआ करिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद जो है उनकी हालत अच्छी हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी कि अल्लाह जैसे आपने उनको माफ कर दिया है सुइसाइड करने पर, अपनी जान लेने पर, तो इसी तरह से आप उनके इस अमल को भी माफ कर दीजिए।
तो इससे पता ये चलता है मेरे भाइयों कि हर सुइसाइड को आप एक ही जमरे में रखकर, एक ही निशाने पर रखकर आप नहीं टाक सकते, बल्कि ये बड़े ही हसास सिचुएशंस होते हैं, बड़े ही सेंसिटिव सिचुएशंस होते हैं और बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं। यहाँ पर आप ऐसे ही उठाकर किसी के ऊपर जहन्नम का या जन्नत का फतवा आप नहीं लगा सकते कि भाई उसने सुसाइड कर लिया लिहाजा वो जहन्नम चली गई। इस तरह से बोलना, खासतौर पर ऐसे सिचुएशन में जब लोग जो है इस मामले को बड़े ही सेंसिटिव अंदाज से देख रहे हैं, तो हमारे ये जो जज्बाती हजरात हैं, जो मौलवी हजरात हैं, मौलवी तो नहीं बल्कि मौलवियों को तो मैंने कम ही बोलते सुना है, मगर जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है इनको थोड़ा सा ये बात जो है देख समझ कर बोलनी चाहिए। और हमारे मुआशरे में होना तो ये चाहिए कि इस तरह के मामले, इस तरह के केसेस जो होते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए और इसी तरह से काउंसलिंग कॉल सेंटर्स होने चाहिए और इस तरह से लोग होने चाहिए जो इस तरह की लड़कियां जो होती हैं, जो ससुराल से भी और मायके से भी ऊब चुकी होती हैं, अपनी जिंदगी से ऊब चुकी होती हैं और अपनी इस जो है सोने जैसी जिंदगी को वो जो है जाया करने के लिए सोच रही हैं, तो ऐसे सेंटर्स या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, ऐसे एनजीओ होने चाहिए जो इन लोगों की मेंटल काउंसलिंग करें। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, वो है दहेज। हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि भाई दहेज लेना देना हराम है, और मैं जब इंडिया में हैदराबाद में हुआ करता था तो मैं बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम्स में जाता था जहां पर लोग दहेज पर चर्चा करते थे कि भाई दहेज लेना देना हराम है, ये है वो है। मगर जब उन्हीं के दावतों में जाते तो फिर जो है जबरदस्त जो है दावत होती थी। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लोग बात तो करते हैं और फिर ऐसी महफिलों में जाकर बैठना भी पसंद करते हैं, मगर जब अमल की बारी आती है तो फिर दूर दूर भाग जाते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है शादियों को लेकर, इतना खतरनाक सिस्टम बना हुआ है कि व्हाट्सएप पर लड़की की फोटो आती है, लड़के की फोटो आती है, तो उसको मुकम्मल भी नहीं देखते। जिस तरह से होटल का मेनू देखा जाता है, इस तरह से मेनू को देख लिया जाता है और पलटा दिया जाता है और फिर 1-2 सेकंड के अंदर जजमेंट दे दिया जाता है कि भाई लड़की अच्छी नहीं है या लड़का अच्छा नहीं है। इतना खतरनाक प्रोसेस हमारे पास फिलहाल बना हुआ है, और मैं किसी और की नहीं बल्कि मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं कि इतना खतरनाक प्रोसेस हमारे पास बना हुआ है कि लड़की लड़का पसंद करना ही सबसे बड़ा मसला हो गया है। अगर लड़की लड़का पसंद भी आ जाते हैं, उसके बाद का मसला ये होता है, हमारे पास जो सिस्टम है दहेज का वो ये है कि लड़की को जब देखने जाते हैं वहां से लेकर बच्चा होने तक पूरा खर्चा लड़की के बाप पर डाला जाता है, जो एक बहुत बड़ी दरिंदगी है, एक हैवानियत और शैतानियत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैंने अमल किया कि नहीं किया। तो मैं आप लोगों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि मैं तरगीब के लिए बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जब निकाह किया था 2011 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में असर की नमाज के बाद निकाह हुआ, फिर घर आ गए, फिर दूसरे तीसरे दिन जो अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा हुआ। मेरे भाइयों का भी ऐसा ही हुआ, मेरी बहन का भी ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधी सादी शादी हुई। और हमने हमारे जहन में हरगिज ये नहीं रखा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे वाला मामला हमने हमारे जहन में रखा ही नहीं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। तो पॉइंट यहां पर यह है मेरे भाइयों कि लोग सोचते हैं कि भाई दहेज नहीं लेंगे, लोग सोचते हैं कि भाई जोड़े घोड़े की रकम नहीं लेंगे, मगर आखिरकार जाकर ले लेते हैं सोसाइटी को बताने के लिए, मुआशरे को बताने के लिए, लोग क्या कहेंगे वाले मामले में आकर जो है लोग ये हरकतें करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर कि जहन से ये निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहेंगे, खल्ली वल्ली, लोग जो कहना है कहते रहेंगे, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज आप जहन में रख लीजिए कि लोगों के पास ना तो जन्नत का इख्तियार है, ना तो जहन्नम का इख्तियार है, ना आपको वो जन्नत दे सकते हैं और ना ही वो आपको जहन्नम दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। लोग बस चर्चा करेंगे, अल्लाह ने उनको जुबान दी है, जबान उठाना और ये ऊपर जो तारख होती है तारख को लगाना, बस इतना ही काम होता है। तो लोगों की ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लोगों की कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, तुम्हारे बारे में वो बोल रहा है, तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल के हंस रहा था, तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल के हंस रही थी, खल्ली बल्ली, कोई मतलब इसका आपकी जिंदगी में असर ही नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। माल देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। आप जो भी काम करिए अल्लाह के लिए करिए, लोगों के लिए हरगिज मत करिए।
तो आप ये अज़म कर लीजिए कि भाई ये जो दहेज का मामला है इसको आप बिल्कुल निकालेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप सीधी सादी आसानी से शादी कर सकते हैं। मैं मेरी बहन की निकाह का बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वाकया, कि जब गाड़ी में बैठकर हम मस्जिद गए, एबिट्स पर मस्जिद, वहां पर निकाह हुआ था। जब मस्जिद गए तो गाड़ी के ड्राइवर को खुद पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर दुल्हन बैठी हुई है। तो मैं ऐसा भी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई बिल्कुल ही जो है इतना भी सिंपल कर दें कि भाई लोगों को पता ही ना चले कि भाई शादी हो रही है। ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई जितना हो सके उतना जो है आप उसको हल्के से हल्का और आसानी से करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो एक तो है कि भाई बोल कर लेना, एक होता है बगैर बोले लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बगैर बोले लेते हैं, यानी बोलते तो नहीं है कि दहेज चाहिए, मगर अंडर द टेबल वो लोग लेते हैं, अंडर द टेबल लिया जाता है। देखिए, लड़की को देखने के लिए जब आते हैं तो वहां पर पूरे टेम्पो भर भर के लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए। फिर वहां से जब निकलते हैं तो फिर जो है पौमेस का रस्म होता है, फिर सांचक होता है। हर जगह के अलग अलग है, तो हैदराबाद के बता रहा हूँ, कश्मीर के शायद अलग होंगे, मुंबई के शायद अलग होंगे, पुणे के शायद अलग रसूमात होंगे। पौमेस का रस्म होता है, फिर सांचक होता है, फिर उसके बाद जो है शादी होती है। शादी का खर्चा लड़की के बाप पर, ये सारे खर्चे लड़की के बाप पर पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वलीमा होता है, वलीमे के बाद जो है 3-4 जुमागियां होती हैं, फिर जुमागियों का भी खर्चा जो है होता है। फिर उसके बाद जो है पहली डिलीवरी बच्चे की वो लड़की के बाप पर पड़ती है। ये अजीब और गरीब सिस्टम जो है ना लोगों ने बनाकर रखा है, और फख्र करते हैं इस पर। हमारा बच्चा जो है वहां है अमेरिका में, हमारा बच्चा लंदन में, हमारा बच्चा इधर है, हमारा बच्चा उधर है। बोलने के लिए तो तारीफ करते हैं, मगर जब शादी का टाइम आता है तो भिखमंगों की तरह जो है दहेज मांगते हैं। तो ये चीज हमारे मुआशरे से खत्म करने की जरूरत है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह से बहुत सारी लड़कियां जो है दहेज के लिए मारी जाएंगी। हैदराबाद का भी मैं वाकया मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो भी सोचकर बड़ा दिल दुख जाता है। आलिमा लड़की थी और मदरसे की सबसे टॉप लड़की थी, और जिस दिन उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मदरसे से, उसी दिन उसका निकाह था, और निकाह करने वाला भी आलिम था। और जब दूसरे तीसरे दिन जो है लड़की को दहेज के लिए जो है जलाकर मार दिया गया। तो जब उस लड़की की बॉडी को पुलिस वाले ले जा रहे थे ऑटोप्सी के लिए, तो डीसीएम गाड़ी में उठा के डाले। उस लड़की की जो क्लासमेट्स थी, मदरसे की बच्चियां, देख के रो रही थी कि ये वो लड़की थी जिसको किसी ने देखा नहीं था जिंदगी में। इतनी पाकबाज, इतनी नेक, इतनी साले लड़की, और मदरसे की सबसे टॉप लड़की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑटोप्सी के लिए जब पुलिस वाले ले गए तो बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं, और हमारे ये 500,000 वाले छपरी रिपोर्टरों ने उसकी तस्वीर तमाम यूट्यूब के जो है न्यूज में उसकी तस्वीर को डाल दिया। तो भाई खैर पॉइंट यहां पर यह है कि अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़कियों की मौत हुई है सिर्फ ये दहेज के खातिर। इतना सोना नहीं दिया, उतना सोना नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया, उतना पैसा नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और फिर ताने 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 ताने। वो ताने सुन सुन के वो लड़की डिप्रेशन का शिकार होती है, और डिप्रेशन का शिकार होकर जो है वो सुसाइड कर बैठती है। और एक चीज जो हमारे पास है वो, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि शो ऑफ, दिखावा। 15 लाख की शादी, 10 लाख की शादी, 25 लाख की शादी। हमारा बच्चा अमेरिका में आया था परसों, 25 लाख की शादी हुई। दिखावा, सिर्फ दिखावा। लोग आएंगे 2-4 घंटे के लिए, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, शान शौकत शोहरत जो भी है, वाह वाह करेंगे, चले जाएंगे। फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसराफ हुआ, फजूल खर्ची हुई, और कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ठीक है, जो साहिब इस्तेताअत है, अगर वो अपनी इस्तेताअत के हिसाब से, फर्ज करें कि कोई 25 करोड़ का मालिक है, अगर वो उसमें से जो है 4 लाख की या 5 लाख की शादी करता है तो फिर भी रीजनेबल है, समझ में आता है कि भाई ठीक है, वो अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन के हिसाब से उसने किया है। पर वो लोग जो हैसियत ही नहीं रखते, वो लोग जिनके पास पैसा भी नहीं होता, इधर से मांगकर उधर से मांगकर, फाइनेंस पे लेकर, इंटरेस्ट पे लेकर, इधर से लेकर उधर से लेकर जो करते हैं, एक तो ये तो दिखावा करके फजूल खर्ची तो करते हैं, दूसरा
जो इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं वो। बहरहाल इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने के लिए तो अच्छा है, बोलने के लिए तो अच्छा है। मेरा एक 11 साल पुराना वीडियो है, हैदराबादी शादियां लेट कैकू होते, तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उस टाइम पर, 2009-10 में बहुत वायरल हुआ था वीडियो। एक शादी में गया मैं, मेरे दोस्त की शादी थी, तो बैठ के बोला कि बहुत मजा आया भाई, वीडियो सुन के बहुत हंसी आई, बहुत मजा आ गया देख के। अरे ठीक है, देख के तो मजा आ गया, मगर तुमने करा क्यों नहीं? तो उसने कहा क्या करूं, मम्मी नहीं सुन रहे, अब्बा नहीं सुन रहे, खालू की ख्वाहिश थी, मामू की ख्वाहिश थी, चाचा की ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश थी, फुप्पू की ख्वाहिश थी, दादी की ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश थी। बहरहाल पूरी जिंदगी में यह लड़का जो है रुआब से बात करेगा अपनी माँ बाप के सामने, बाइक चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उस लड़की से मैं शादी करूंगा वरना मैं शादी नहीं करूंगा पूरी जिंदगी भर, घर में खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बड़े डिमांड जताता है। मगर जब शादी आती है, आते ही जो है क्या करूं भाई, मम्मी नहीं सुन रहे, पप्पा नहीं सुन रहे, खालू नहीं सुन रहे, फुप्पू नहीं सुन रहे। फुप्पू तो भाई जिंदगी भर फुप्पू से लड़ते रहेंगे, मगर यहाँ पे आके कहेंगे कि फुप्पू नहीं सुन रहे भाई, वो मामी नहीं सुन रहे, मामी के बारे में कभी अच्छा जिक्र भी नहीं करेंगे, मगर शादी के टाइम पे बोलेंगे मामी नहीं सुन रहे हमारे। तो बहरहाल ये सब हीले बहाने छोड़िए, अल्लाह के लिए करिए, और वाकई में जब आप अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका भाई ज़ाहिद तनवीर।